नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी करवाने के क्रम में आई हूँ। और आज के इस क्लास में आप सभी राज्य व्यवस्था की नागरिकता से संबंधित कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है और जो कि परीक्षाओं में आ सकता है। तो साथियों, आज नागरिकता विषय से संबंधित हम अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से तथ्य नागरिकता से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप यह जानिए कि संविधान के किस भाग में नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है और संबंधित अनुच्छेद क्या है। तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अर्थात कुल 7 ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि नागरिकता से संबंधित हैं। अब जानते हैं कि परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आपके बनेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और अब आते हैं भाग 2, नागरिकता के संबंध में जो अनुच्छेद संबंधित है उसके संबंध में जानकारी। अनुच्छेद 5 में स्पष्ट उल्लेख है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया और बताया गया कि ऐसा व्यक्ति जिसका अधिवास भारत में हो, जो भारत में जन्मा था, जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा, उसको नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है। जबकि अनुच्छेद 6 में व्यवस्था है कि पाकिस्तान से भारत को प्रयोजन करने वाले को नागरिकता के संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 7 में है भारत से पाकिस्तान को प्रयोजन करने वाले लोगों के नागरिकता नहीं होगी, लेकिन पुनः नागरिक बनने की इच्छा है तो रजिस्ट्रीकरण के माध्यम से प्राप्त होगी। और अनुच्छेद 8 में है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्गम के कुछ व्यक्तियों को निश्चित नियमों के साथ नागरिकता दिए जाने का प्रावधान किया जाता है। और अनुच्छेद 2 में है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित यदि आप करते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। और अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों के बने रहने के संबंध में बताया जाता है। जबकि अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमित किया जाना। इसी अनुच्छेद के माध्यम से नागरिकता के संबंध में समय समय पर संशोधन किया गया। किस अनुच्छेद के माध्यम से? अनुच्छेद 11 के माध्यम से। अभी हाल में नागरिकता संशोधन विधेयक पास हुआ तो किस अनुच्छेद के तहत हुआ? तो वो हो गए 11 के तहत। प्रवासी भारतीयों को नागरिकता से संबंधित कदम वर्ष 2003 में उठाया गया। किस अनुच्छेद के तहत ये सब किया गया? तो वो अनुच्छेद 11 के तहत। और इससे संबंधित कई क्वेश्चन और भी आते हैं, जैसे कि किन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी? तो जन्म द्वारा, वंशक्रम द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग में सम्मिलन द्वारा नागरिकता प्रदान की जा सकती है। यह आधार है जिसके आधार पर नागरिकता प्रदान की जाती है। और किस आधार पर नागरिकता समाप्त की जाती है? वह है आप किसी विदेश की नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं, पाकिस्तान को प्रयोजन कर जाते हैं, या आप नागरिकता त्याग कर देते हैं। तो ये सब आधार हैं आपकी नागरिकता की समाप्ति के। तो आइए जानते हैं कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दिसंबर 2003 में विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को कुछ शर्तों के साथ दोहरी नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया, जिसे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। ये क्वेश्चन 1-2 बार आ भी चुका है और आगामी परीक्षाओं में भी आने की संभावना है। दूसरा है कि भारत में जन्म द्वारा, वंशक्रम द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा एवं किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा नागरिकता प्रदान की जाती है। अब क्वेश्चन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के संबंध में भी बनते हैं और आपको वो 4 विकल्प दे देगा। और यदि आप तथ्यों को नहीं जानते हैं तो आप सही विकल्प पर टिक नहीं लगा पाएंगे। तो आइए जानते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम
2015 के संबंध में। इसमें है कि नागरिकता संशोधन नियम 2015 के द्वारा भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए निम्नलिखित लोग अर्ह होंगे। कौन? एक अवयस्क बच्चा जिसके माता पिता में से दोनों या कोई एक भारतीय नागरिक है, भारतीय नागरिक के विदेशी मूल की पत्नी, एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु पितामह पितामही मातामही संविधान लागू होने के समय अथवा बाद में किसी समय भारतीय नागरिक थे। और इसमें प्रावधान है कि एक व्यक्ति का एक अवयस्क बच्चा कुछ शर्तों के साथ। ध्यान रखिए, यह अधिनियम पाकिस्तान और बांग्लादेश में लागू नहीं होता है। तो साथियों, आपने जाना कि संविधान के भाग 2 में नागरिकता के संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं वह परीक्षा के दृष्टिकोण से क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं, और हाल में जो नागरिकता संशोधन विधेयक पास हुआ वह क्यों महत्वपूर्ण है, उससे संबंधित जो समस्त तथ्य हैं वो आगामी क्लास में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इस संशोधन से संबंधित आपको होमवर्क दिया जाता है कि आप नागरिकता संशोधन विधेयक का गहन अध्ययन करेंगे। और कैसे अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से अल्पसंख्यक लोगों को उसके तहत नागरिकता प्रदान की गई, किन किन को नहीं की गई, किस तारीख को CAA विधेयक पास हुआ, लोकसभा में कितने उसके पक्ष में पड़े, राज्यसभा में कितने उसके पक्ष में पड़े। तो इस प्रकार के तमाम प्रश्न का आप अवलोकन अध्ययन अवश्य करेंगे। और अब चलते चलते मैं आप सभी को नागरिकता से संबंधित कुछ होमवर्क देती हूँ। सबसे पहले DD बसु पुस्तक से आप नागरिकता से संबंधित अध्याय को 2 बार पढ़ेंगे। दूसरा, वेयर एक्ट से अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का गहन अध्ययन करेंगे और एक नहीं 3 से 4 बार उसको पढ़ेंगे ताकि वो आज ही आपका अपना हो जाए। तीसरा, इससे संबंधित जो पूर्व में क्वेश्चन आए हैं उसे आप हल करेंगे। साथियों, विश्वास करिए, यदि इस मार्गदर्शन का आप उपयोग करते हैं तो अवश्य ही आप सफल होते हैं। तो इसी महत्वपूर्ण क्लास के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।